गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कोरोना की वजह से क्योंकि ये लॉकडाउन हो पड़ा है और सबको अपने घर में रहना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स के थ्रू साथ स्कूल कनेक्ट कर सकें और सारी जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में वो उनको हम घर पे पहुंचा सकें। और ये करने से पहले आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे अपने घरों में और ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होगा जिसमें डेटा पैक भी होगा। बगैर डेटा पैक और स्मार्टफ़ोन के आप इस पूरे ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम्पल में मैंने जो स्टूडेंट लिया है वो स्टूडेंट का नाम है अमित कुमार और उसका एडमिशन नंबर है DBHS 12345। अमित क्लास 6A का स्टूडेंट है और ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है। इस केस में जब एडमिशन नंबर DBHS 12345 है तो उसका ईमेल आईडी dbhs12345@dbhs.edu.in बनता है, जो कि ये है। अब आपके केस में यही एडमिशन नंबर आपको निकालना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे दिया होगा या फिर पुराने रिपोर्ट कार्ड्स में पड़े होंगे। उन एडमिशन नंबर पे आपका ईमेल आईडी बन जाता है वो एडमिशन नंबर @dbhs.edu.in और उसका पासवर्ड बन जाता है DBHS12345। आइए चलते हैं इस एग्ज़ाम्पल को लेते हुए आगे। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर अकाउंट्स में जाना है और अकाउंट्स में ऐड एन अकाउंट करना है और उसमें गूगल ऑप्शन लेकर आपको एक स्क्रीन आएगा जो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा। तो इस ईमेल आईडी के ऑप्शन में आप अपना वही ईमेल आईडी देंगे जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये आपका ईमेल आईडी होता है DBHS12345 DBHS12345@dbhs.edu.in। Click next, enter your password which will again be the admission number DBHS12345. Click on next, click on I agree, accept। आपका गूगल अकाउंट कॉन्फ़िगर हो गया है। सो अब ये स्कूल का अकाउंट आपके फ़ोन में आ चुका है। अब आपको आगे जाना है। आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर 2 ऐप इंस्टॉल करने हैं। पहले ऐप का नाम है गूगल क्लासरूम। इस पर क्लिक करके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन देगा ग्रीन कलर में, उसको क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद फिर वापस सर्च बॉक्स में जाके ई पाठशाला टाइप करेंगे। ई पाठशाला, इसे भी इंस्टॉल कर लेना है अगेन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इस डेमो के लिए। तो मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। वापस अपने मेन स्क्रीन में जाइए। आपको ये जो नीचे जो देख रहे हैं 2 आइकन्स, आप ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको सबसे पहले आप जा कर के अपने क्लासरूम ऑप्शन को खोलिए। यहाँ गेट स्टार्टेड का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर पूछेगा कि आपको कौन से आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ पे वही आईडी लीजिए जो आपको स्कूल ने दिया है।
तो मेरे केस में DBHS 1 2 3 4 5 ओके। अब आ जाते हैं हम क्लास में ना, क्योंकि अमित को हमने क्लास 6 के साथ साइंस में कनेक्ट किया हुआ है और क्लास 10 के इंग्लिश के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ जॉइन का ऑप्शन आ रहा है। तो हम अमित को फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए अमित को क्लास 6 के साइंस में जॉइन करते हैं। आपके बच्चे को जिस क्लास में जॉइन किया होगा वही उसको भी दिखाई देगा। हाँ, ये आ गए हम क्लासरूम में। यहाँ अगर आप पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि कौन से टीचर्स उस क्लासरूम में आपके साथ कनेक्टेड हैं। नाउ कमिंग बैक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टीचर्स ने एक एक चैप्टर आपको पोस्ट किया होगा, जिसके अंडर में आपको यूट्यूब वीडियोस होंगे जो उस चैप्टर का लेक्चर सीरीज़ होगा। नाउ अगर मैं इसमें से मान लीजिए एक ऑप्शन लेता हूँ। क्लास में पीछे वाले बेंच पे बैठ के मजा तो बहुत आता है, पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। एक चीज करो, इंस्टॉल। Hi friends, today we will study food and where does it come from. We all eat various things like chapati, rice, fruits, vegetables, pulses, etc. Some of us also eat eggs, meat, chicken and fish. These are some examples. उसी तरह से अगर पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ये हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम समरी कर रहे हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम से, ग्रेड 6 CBSE। हमारे फूड के ना, अगर आपके यहाँ नेटवर्क स्लो है या डेटा का प्रॉब्लम है तो उस केस में जिधर नेटवर्क बेहतर हो उस साइड में चले जाएं और सबसे पहले एक बार इसको खोल करके, लिंक को खोल करके नीचे एक डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आज हम समरी कर रहे हैं ये डाउनलोड हो वेयर डज इट कम फ्रॉम से। उसके बाद ये जो वीडियो है आप वापस जब जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्लिक होगा, नेटवर्क रहे न रहे आपको वो दिखाई देगा। सो दैट वे यू कैन सेव ऑन द टाइम। सो ये लेक्चर सुन लेने के बाद आपको वापस आना है। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो अपने टीचर से पूछना है तो आप वापस स्ट्रीम ऑप्शन में आ सकते हैं। आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसे पोस्ट कर देंगे तो ये टीचर को दिख जाएगा। ठीक है ना, वापस आते हैं। अब उसी चैप्टर को मुझे बुक में पढ़ना है तो मैंने ये ऐप खोला, ई पाठशाला। इसमें जब फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा, उसे इंग्लिश ऑप्ट कीजिए, वहाँ स्टूडेंट से ऑप्ट कीजिए और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दीजिए। स्कूल में डॉन बॉस्को हाई स्कूल, क्लास 6, लैंग्वेज इंग्लिश। इतना करने के बाद ओके कीजिए। आपको स्क्रीन ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको ई बुक का ऑप्शन दिखेगा और आपको उसे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लैंग्वेज भी सिलेक्टेड है। अब आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इस एग्जांपल में मैं साइंस ले रहा हूँ, साइंस का, क्योंकि हमने साइंस का अभी वीडियो देखा चैप्टर 1। तो अब उसका चैप्टर में यहाँ आकर वापस नेटवर्क वाले एरिया में जा कर के सिर्फ इस चैप्टर 1 को आप डाउनलोड कर लें। ये बहुत डेटा नहीं कंज्यूम करेगा, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और एक बार जब ये डाउनलोड हो गया उसके बाद आप ऊपर दिए गए 3 पिक्चर्स में से सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। आप यहाँ आएंगे तो साइंस का वो चैप्टर जो आपने डाउनलोड किया था वो यहाँ आ गया। अब आप इसे खोल सकते हैं और एक एक पेज नॉर्मल बुक की तरह पलटेंगे और पढ़ सकते हैं। ये दोनों हो जाता है तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद टीचर के दिए हुए ड्यूरेशन के बाद टीचर अपना एक असेसमेंट डालेंगे वो क्लासरूम के अंदर, जो आपको होमवर्क के तौर पर कंप्लीट करना है। इस तरह से आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद अगर कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून। इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये बताएंगे आपको कि आप लोग को आगे से जो लाइव क्लासेस होने वाले हैं आपके टाइम टेबल के हिसाब से, उन लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन कैसे लिए। आपको प्ले स्टोर से गूगल मीट इंस्टॉल करना पड़ेगा।
गूगल मीट का आइकन कुछ इस तरह से दिखता है और आप प्ले स्टोर में जाके गूगल मीट सर्च करेंगे तो ये मिलेगा। और ये मिलने के बाद आपको फ़र्स्ट टाइम लॉगिन के वक्त इसको इंस्टॉल जो करना है वो करने के बाद जब आपको ओपन करेंगे तो उसका जो लॉगिन है यहाँ साइन फर्स्ट टाइम अकाउंट जो पूछेगा उसमें स्कूल का आईडी यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये लॉगिन हो जाने के बाद ही ये काम करेगा, इसलिए ये ज़रूर याद रखिए कि इसको लॉगिन अपने स्कूल के अकाउंट से कीजिए। अच्छा, अब अभी वापस आपको गूगल क्लासरूम खोलना है और जो क्लास में ज्वाइन करना है उस क्लास में चले जाना है। अभी क्लासरूम के ऊपर राइट कॉर्नर में जो दिख रहा है वीडियो का सिंबल, उसमें टच करेंगे तो आपको डायरेक्टली गूगल मीट में लेते जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे। ज्वाइन करने पे आपको वेटिंग रूम में लेते जाएगा। यहाँ पे आप रहेंगे जब तक टीचर क्लासरूम ज्वाइन नहीं करते हैं, मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तक आप यही विंडो पे रहेंगे। और जैसे टीचर ज्वाइन करेगा तो स्टूडेंट भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे क्लास के लिए आपको टाइम टेबल के हिसाब से इसी तरीके पे हर एक क्लास का सब्जेक्ट का क्लासरूम खोल के उसमें ज्वाइन करना है। तो टाइम टेबल आप चेक कर लें। थैंक यू।